हेलो, हाय एंड वेलकम बहनों भाइयों, आपका जोरदार स्वागत है आपके अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप देख रहे हैं यस टीवी पर और सुन रहे हैं साझा रेडियो 90.8 एफएम पर। और बहनों भाइयों, अभी कुछ ही दिन पहले क्रिसमस गुजरा है और क्रिसमस का त्योहार आया, हम सब ने मनाया, क्रिसमस चला गया और उसके बाद में हम सब फिर अपने रूटीन काम में लग गए। बस नए साल की तैयारियां चल रही हैं। भाई क्या है कि हम लोग त्योहार मनाते हैं, नए साल का मौका सेलिब्रेट करते हैं, मगर फिर हम वहीं आ जाते हैं, यानी कि अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। वही राग, वही द्वेष, वही बैर, वही किससे क्या बात हुई, किससे क्या बिगड़ गई, किससे क्या हमारी मतभेद हो गए, बस हम इसी में लगे रहते हैं। और बहनों भाइयों, ये जो अहंकार है ना, ये हमेशा हम पर हावी रहता है। इसी वजह से ना रिश्ते बनते हैं तो टूट जाते हैं, कभी भी स्टेबल नहीं रह पाते। बहनों भाइयों, एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ। ये एक हमारे यमुना नगर में एक इलाका है लक्ष्मी नगर, वहां से एक सज्जन ने भेजा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंदुस्तान के तमाम मोहल्लों में होता है, हमारे मोहल्ले में भी हुआ। एक लड़का जो देखते ही देखते हमारे सामने ही पैदा हुआ और पला बढ़ा, और उसके बाद में जब नौजवान हुआ तो बचपन से लेकर जवानी तक आते जाते सबको नमस्ते करता। अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, मोहल्ले की किसी आंटी को कुछ काम है तो वो करके दे देता, सब्जी ला के दे देता। अच्छा लड़का था, मतलब उसका नाम चलो हम संदीप रख लेते हैं। तो अच्छा लड़का था संदीप, और उसने ये सिलसिला चलाता रहा था। बहुत अच्छा, बहुत स्वीट, सबसे अच्छे से बात करने वाला। ये भी कहता था कि अंकल कहीं नौकरी हो तो लगा दो, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है, कहीं हो तो लगा दो, ऐसे सबसे कहता फिरता था। फिर कॉम्पिटिशन्स भी देता था। एक बार कॉम्पिटिशन में उसका तुक्का लग गया, मतलब उसको एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। यानी काफी दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार उसको जॉब लग गई। जॉब लगते ही वो मिठाई लेकर आया, सभी लोगों को खिलाई, यानी मोहल्ले में सभी लोगों को मिठाई खिलाई। कि जिस लड़के को सभी लोग फालतू समझते थे, आते जाते ये वो, कभी खेल रहा है, कभी आ रहा है जा रहा है, अब इस लड़के की जॉब लग गई। सब लोगों को खुशी हुई, पूरे मोहल्ले को। लेकिन बहनों भाइयों, जैसे जैसे दिन बीतते गए, संदीप में घमंड आता गया, एक अकड़ आती गई, और उसने मोहल्ले के सभी लोगों से बात करना बंद कर दिया। तो भाई बंद तो कर दिया उन्होंने, मोहल्ले वाले आते जाते संदीप से हालचाल पूछते, ये कह रहा हाँ ठीक है, मतलब उसने लोगों से कटना शुरू कर दिया। फिर उसने बाइक भी ले ली। बाइक लेने के बाद में और ज्यादा उसको अकड़ आ गई। अब सामने से ही उसके जब वही अंकल और वही आंटी और वही सारे जो लोग आते थे, दोस्त यार, जब सामने से आते थे तो ये मुंह फिर के निकल जाता और ये बिल्कुल कट गया। खैर, मोहल्ले वालों ने भी उससे बोलना बंद कर दिया, जब तुम ही नहीं बोल रहे तो हम क्यों बोले भाई। फिर आया कोरोना काल, और उस कंपनी में बहुत सारे लोगों की छटाई हो गई। लिहाजा उन लोगों में ये लड़का भी था संदीप, इसको भी नौकरी से निकाल दिया गया। जैसे कोई इंसान धड़ाम से फर्श पे गिरता है, वैसे ही इसका भी हाल हुआ। अब इसके पास में कोई नौकरी नहीं थी और ना ही है। अब ये लड़का डाउन टू अर्थ है और आते जाते मोहल्ले में सबसे नमस्ते करता है, लेकिन इसकी नमस्ते का जवाब अब कोई नहीं देता, कोई इससे ढंग से बात नहीं करता। करेगा भी क्यों? जब हम अच्छे से बात करते थे तो उसमें अकड़ आ गई। किस बात की? कि नौकरी लग गई, अच्छी नौकरी लग गई। भाई अच्छी बात है, अच्छी नौकरी लगना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को अकड़ के दिखाना और समाज से कट जाना, ये घमंड का कौन सा रूप है, मेरे को समझ में नहीं आता। और सारे के सारे हमारे पूरे देश में, पूरे मोहल्लों में यही सीन देखने को मिलता है। जरा सा पैसा आया, जरा सा रुतबा हुआ और जी हमारी तो अकड़ आ गई, हम किसी से बात ही नहीं करना चाहते। बहनों भाइयों, अगर हम त्योहार सेलिब्रेट करना चाहते हैं ना, जो कि जैसे अभी क्रिसमस कुछ दिन पहले गया, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि त्योहार का मतलब होता है कि हम लोग खुशियां बांटे, ना कि लोगों को अपने रास्ते से हटाते हुए चले। भाई देखिए, अगर जीवन में खुश रहना है तो बांटते चलो खुशियां। अरे दुआ सलाम करने में क्या जाता है भाई, कौन किसके घर जाता है? ना कोई हमारे घर आता है, ना हम किसी के घर जाते हैं। मगर दुआ सलाम करते रहने से ये एक तो फ्री में हो जाती है, दूसरा एक लगता है चलो हाँ इसने हमें पूछा। वो बच्चा जिसे कभी लोग बच्चों ने अपना दोस्त समझा, जिसे अंकल आंटी ने कभी गोद में खिलाया, आज वो बड़ा होकर इतना अकड़ गया कि उसे किसी से बात ही नहीं करनी। ऐसा नहीं करना चाहिए बहनों भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहनों भाइयों, सही और गलत की यही पहचान कराता है प्रोग्राम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो मैं आपके सामने लेकर आया।
आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में करेंगे कुछ और बातें आपके अपने यस टीवी पर और साझा रेडियो 90.8 FM पर। अभी के लिए नमस्ते।